वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो के थ्रू ये बता रहा हूँ कि मैं कौन से चार्ट पैटर्न का हर रोज इस्तेमाल करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड में एंट्री करने के लिए। और इन चार्ट पैटर्न्स के अलावा मैं कौन से ऐसे रूल्स हैं, ट्रेडिंग रूल्स, जिसे मैं फॉलो करता हूँ। तो ये हैं वो ट्रेडिंग रूल्स। ये ऊपर में यहाँ पे लिखे हुए हैं और यहाँ पे ये नीचे में लिखे हुए हैं। और ये है वो चार्ट पैटर्न 1 2 3 4 जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मैं हर रोज निफ्टी और बैंक निफ्टी में लेता हूँ। मैंने पिछले 1 2 और 3 पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाए हैं इसी सीरीज का। आप उसे जरूर देखिएगा क्योंकि वहां पे मैंने यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इस जगह तक और नीचे के ये 2 पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिया है उन वीडियोस में। ठीक है, तो ये सारे ट्रेडिंग रूल्स मैंने वहां पे डिस्कस किए हुए हैं। ये चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी मैंने वहां पे बताया हुआ है कि कहाँ पे आपको कैसे सारे डिटेल्स में ये चार्ट वीडियोस देखने हैं और उसे समझना है। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जरूर देखिएगा क्योंकि वहां पे बहुत सारा डिस्कशंस मैंने किया हुआ है कि ट्रेड में एंट्री करने के लिए क्या है वो ट्रेडिंग रूल्स जिसे आपको फॉलो करना है, आपको अपने दिमाग में रखना है। क्योंकि सिर्फ चार पैटर्न्स के आधार पे आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं। उसके लिए इन ट्रेडिंग रूल्स का भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये जो यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको दिखा दूं। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी, इन दोनों में मैं जो भी ट्रेड्स लेता हूँ हर रोज, ये प्लेलिस्ट पे आइए आप। बैंक निफ्टी डे ट्रेडिंग या फिर निफ्टी 50 डे ट्रेडिंग, ये व्यू फुल प्लेलिस्ट, इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में मेरे निफ्टी के सारे ट्रेड्स डे वाइज आ जाएंगे। जैसे ये यहाँ पे 10 जनवरी का वीडियो है, 271 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया है, या यहाँ पे 213 पॉइंट का लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, जो भी है सारे ट्रेड्स हर रोज के वहां पे उस वीडियो में मिलेगा। और उसमें क्या मिलेगा, ये ट्रेड मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया, चार पैटर्न को कौन सा चार पैटर्न लगाया, मैंने एंट्री कहाँ पे की, स्टॉप लॉस मैंने कैसे फिक्स किया, क्या लॉजिक है स्टॉप लॉस को फिक्स करने का, प्रॉफिट को मैंने कैसे बुक किया है उसका क्या लॉजिक है, वो सारी चीजें मैं वहां पे समझा रहा हूँ इन वीडियोस में। हर रोज मैं बताता हूँ उस दिन के ट्रेड्स के। ठीक है, और अगर उसमें कॉमन चीज है वो बस ये है, चार पैटर्न, ये सारे चार पैटर्न कॉमन है, हर रोज इन्हीं चार पैटर्न का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये जो रूल्स हैं ये भी मैं एग्जैक्टली सेम रूल्स वहां पे फॉलो करता हूँ। ठीक है, ओके, वापस आते हैं टू कंटिन्यू दैट ओवरऑल की पीछे के सारे वीडियोस के हिसाब से। अभी जो 3 पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना बाकी है वो ये 3 पॉइंट्स हैं। तो वापस आते हैं कि ट्रेडिंग रूल्स के हिसाब से अब ये 3 रूल हैं जिसे आपको समझना है। ओके, अब ये रूल क्या है ये समझ, थिंक बाई एंड सेल ट्रेड। ओके, तो मैंने यहां से ले करके और यहां तक का डिस्कस किया हुआ है, ये दोनों पॉइंट डिस्कस कर लिया है। अब मैं 1 2 3 और ये चार पॉइंट्स और मुझे डिस्कस करना है, तो पहले ये कर लेता हूँ डिस्कस। ठीक है, जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। प्रायर ट्रेंड शुड बी ऑपोजिट ऑफ ट्रेड, सिग्नल एंट्री कैंडल शुड बी ट्रेंड पर। ओके, वेरी गुड। अभी ये क्या है, ये देखो, ये जो चार्ट पैटर्न है ये बेसिकली रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया, ये है पिन बार फॉलोड बाई रेड कैंडल। अब ये क्या है, मार्केट रिवर्स हो रही है यहाँ से। यहाँ पे क्या है, 2 बार रिवर्सल, ये कैंडल को इस कैंडल ने इनगल्फ किया हुआ 2 बार रिवर्सल है। यहाँ पे क्या है, इनसाइड बार फॉलोड बाई रेड कैंडल। अब ये सारे क्या है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। इनसाइड बार, 2 बार रिवर्सल, पिन बार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सारे रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में एंट्री करने के लिए ये जरूरी है कि उसके पिछला जो ट्रेंड हो वो उसका ऑपोजिट हो। कहने का मतलब, अगर मैं 2 बार रिवर्सल यहाँ पे बाई कर रहा हूँ तो मेरा पिछला ट्रेंड सेल का होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पिन बार फॉलोड बाई रेड कैंडल मैं सेल कर रहा हूँ या रिवर्सल पे ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा पिछला ट्रेंड बाई का होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इनसाइड बार फॉलोड बाई रेड कैंडल ये मैं सेल का ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा पिछला जो ट्रेंड है वो मेरा बाई का होना चाहिए। अगर मैं ट्रेड सेल का लूंगा तो पिछला ट्रेंड बाई का, अगर मैं ट्रेड बाई का लूंगा तो पिछला ट्रेंड मेरा सेल का होना चाहिए। बस इतना इसका मतलब है। तो जब भी आप ये ट्रेड पकड़ते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डबल टॉप, डबल बॉटम, पिन बार, हैमर, 2 बार रिवर्सल, इनसाइड बार, ये सारे चार्ट पैटर्न पे जब आप ट्रेड लेंगे, पिछला जो ट्रेंड है ना, प्रायर ट्रेंड जो है वो ऑपोजिट, मतलब अगर मैं बाई ले रहा हूं तो सेल का ट्रेंड होना चाहिए पिछला। जैसे मैंने यहाँ पे सेल का ट्रेड लिया है तो मेरा पिछला जो ट्रेंड है वो बाई का है। मैंने यहाँ पे बाई का ट्रेड लिया है तो मेरा पिछला ट्रेंड जो है वो सेल का है। तो जो पिछला ट्रेंड बना है वो उल्टा होना चाहिए, इसका मतलब आप सही ट्रेड ले रहे हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं एक बार फिर से यहाँ पे दोहरा देता हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी ये है निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्पॉट चार्ट है। फ्यूचर ऑप्शन कैश कहीं भी ट्रेड करते हैं, चार्ट हमेशा स्पॉट का देखना है, यहीं के आधार पे एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग सब करनी है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे एंट्री की, इस ट्रेड ये वाले कैंडल में एंट्री किया। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं निकला हूँ, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है। फिर यहाँ पे मैं निकल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है। अब ऐसे में मैं जब यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे एक बाई का 2 बार रिवर्सल के आधार पर मुझे एक ट्रेड लेना है, तो
अब मुझे टू बार रिवर्सल क्या है, एक चार्ट पैटर्न है, वो कहाँ पे आपको मिलेगा, जितने भी चार्ट पैटर्न है मेरे ना, वो मैंने यहाँ पे ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये कहाँ मिलेगा, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे, फिर ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा, इसे व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्लेलिस्ट खुल जाएगा। इसमें जो भी चार्ट पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये वाले जो चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे चार्ट पैटर्न एक एक वीडियो के रूप में मैंने यहाँ पे बना रखा है। ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, इनसाइड बार स्ट्रेटजी, टू बार रिवर्सल, पिन बार, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, 915 गैप कैंडल, है ना, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार, सारे चार्ट पैटर्न यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज हो गया। दूसरा, अब टू बार रिवर्सल में मैं ट्रेड ले रहा हूँ, बाई साइड का ट्रेड ले रहा हूँ, तो अगर मुझे बाई का ट्रेड लेना है, ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, तो पिछला ट्रेंड क्या होना चाहिए, सेल का है यहाँ पे, है। तो ये बहुत जरूरी है, ये पिछला ट्रेंड सेल का है और मैं अभी बाई का ट्रेड ले रहा हूँ और पैटर्न का नाम है टू बार रिवर्सल, ठीक है। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था। ओके, वापिस आते हैं मुद्दे पे। और कौन सा रूल है, तो प्रायर ट्रेंड ऑपोजिट होना चाहिए, सिग्नल और एंट्री कैंडल शुड बी अ ट्रेंड बार। ये सिग्नल और एंट्री कैंडल क्या है ना, सिग्नल और एंट्री कैंडल का मतलब क्या, सिग्नल कैंडल का मतलब जैसे देखो ये है, अब मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर ये समझ गया तो आपका ट्रेडिंग का करियर मतलब चमक जाएगा। इन्वर्टेड पिन बार, ये क्या है, ये सिग्नल कैंडल है। इस ट्रेड जो मैंने लिया इसमें सिग्नल दे रहा है, ये क्या सिग्नल दे रहा है, सेल हो सकता है, हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं पता, कंफर्म्ड कुछ भी नहीं पता। इस कैंडल के प्रिंट होने के बाद मुझे क्या पता चला, इसने सिग्नल दे दिया भाई साहब सेल की तरफ जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड पिन बार है। इन्वर्टेड पिन बार कहीं भी बन जाए, वो निशानी किस चीज का है, इंडिकेशन किस चीज का है, कि सेलर मजबूत है। क्यों, बायर तो यहां तक लेके आया प्राइस, सेलर खींच के यहां तक लेके आ गया बॉटम में बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेल का निशानी है, सेलर मजबूत है, सेलर जीते हैं यहाँ पे, और ये इंडिकेशन सेल के साइड का है। तो ये हो गया सिग्नल बार। अभी सिग्नल के बाद बात क्या है, एंट्री बार। ये मैंने एक और कैंडल का वेट किया, उसने इस कैंडल के नीचे में क्लोज दिया, इसको एक फॉलोअप मिला। इसका मतलब क्या, मैं जो पढ़ रहा था, समझ रहा था इस मार्केट के बारे में कि जो यहाँ पे इंडिकेशन है वो सेल का है, इस कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने उसे कंफर्म कर दिया कि हाँ जी मार्केट तो सेल की तरफ जा रही है। ये जो कैंडल है ये मेरा है एंट्री बार, तो एंट्री किया मैंने। ये सिग्नल एंड एंट्री बार जो है, ये जनरल तौर पे एंट्री बार, एटलीस्ट सिग्नल अगर नहीं भी है तो एंट्री बार कम से कम एक ट्रेंड बार होना चाहिए। ट्रेंड बार का मतलब कैंडल का जो बॉडी है वो बड़ा होना चाहिए और विक छोटा होना चाहिए। ऐसे वाला कैंडल जिसका कि विक जो है वो इनडिसाइसिव हो, है ना, ये बड़े विक नीचे, बड़ा विक ऊपर, बीच में छोटी सी बॉडी, इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। ऐसे वाले कैंडल में एंट्री नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जनरल तौर पे जब आप एंट्री कर रहे हैं तो सिग्नल और एंट्री, इन दोनों में से कोई एक एटलीस्ट एक ट्रेंड बार होना चाहिए। ट्रेंड बार क्या होता है, वो डिसाइसिवली बता रहा है आपको, एक कंफर्म बता रहा है मार्केट की मैं इस दिशा में जा रहा हूं। जैसे कि ये एक ट्रेंड बार है, इसने डिसाइसिवली मुझे बता दिया कि मैं सेल की तरफ जा रहा हूं। तो ट्रेंड बार पे भरोसा करना है, पिनिंग टॉप, डोजी, इस टाइप के कैंडल पे भरोसा नहीं करना है। वो हमें सिग्नल दे सकते हैं, बट एंट्री वो हमेशा ट्रेंड बार चाहिए हमें, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सेप्शन सिर्फ उसमें यही होता है, ये वाला पिन बार और हैमर, तो इन्वर्टेड पिन बार, और तो ये उल्टा पिन बार है, एक सीधा पिन बार, तो पिन हैमर और पिन बार इन द बॉटम, और इन्वर्टेड पिन बार और इन्वर्टेड हैमर एट द टॉप। ये एक कैंडल है जिसमें कि विक बड़ी होती है, बॉडी छोटा होता है, बट इसमें हम सिर्फ उस कैंडल के आधार पे एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज जितने भी चार पैटर्न्स है वहां पे हमें एक ट्रेंड बार की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो वापस आते हैं कि सिग्नल और कहाँ गया, इसे यहाँ से हटाते हैं, वापस आते हैं। तो कहाँ पे थे अपन, हाँ अपन यहाँ पे थे कि साइड कहाँ थे यार, प्रायर ट्रेंड, हाँ ये वाला, सिग्नल एंट्री कैंडल शुड बी अ ट्रेंड बार, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं इस रूल पे, थिंक बाई एंड सेल ट्रेड एट सेम टाइम। जब तक कैंडल को फॉलो अप नहीं आता पिछला चाल ही कायम रहेगा। अपोजिट सेटअप या अपोजिट कैंडल साइडवेज साइडवेज चल सकता है। इसका मतलब इसके लिए क्या है, देखो, जब भी मैं कोई ट्रेड लूंगा, ओके, जब भी मैं कोई ट्रेड लूंगा उस टाइम पे मुझे दोनों साइड का सोचना है। दोनों साइड का सोचना है मतलब, मैं तो ट्रेड तो ले रहा हूँ एक दिशा में, सोचने का दोनों साइड का मतलब क्या फर्क पड़ता है, उससे उससे क्या फायदा हो जाएगा, मैं बताता हूँ क्या फायदा हो जाएगा। ओके, तो मैं बताता हूँ क्या फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कैंडल है, टू बार रिवर्सल हुआ, मैं इसको कैसे पढ़ रहा हूँ कि टू बार रिवर्सल है, ये सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है, यहाँ पे का अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल हुआ था, यहाँ पे का रिवर्सल अटेम्प्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे बाई करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इस जगह पे मेरा फोकस क्या है, बाई की तरफ है,
मैं सोच रहा हूँ कि क्या यहाँ पे सेल भी हो सकता है। ओके, अगर यहाँ पे सेल हो सकता है, उसके लिए कौन सा टाइप का कैंडल यहाँ पे प्रिंट होगा? क्या यहाँ पे ग्रीन कैंडल प्रिंट होंगे या रेड कैंडल प्रिंट होंगे? ऑब्वियसली यहाँ पे या तो साइडवेज जाएगा ये मार्केट, या ये नीचे जाएगा मार्केट, ऊपर तो नहीं जाएगा। अगर ऊपर के कैंडल बन रहे हैं तो वो बाई की तरफ जा रहा है मार्केट। लेकिन अगर मार्केट सेल की तरफ जाना है तो यहाँ पे साइडवेज या फिर मार्केट में रेड कैंडल बन के नीचे जाएगा। ये दोनों अगर आप सोचेंगे तो आपको क्या होगा, आपको झटके नहीं लगेंगे, शॉक नहीं लगेगा, मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाएंगे बेहतर ढंग से, आप रीड कर पाएंगे, मार्केट के साथ साथ चल पाएंगे। मुझे मार्केट से आगे नहीं चलना है, मुझे मार्केट से पीछे नहीं चलना है, मुझे मार्केट के साथ चलना है। बट चूंकि ये कैंडल्स टनाटन बनते रहते हैं लाइव मार्केट में जल्दी जल्दी, तो उस 5 मिनट के दौरान में आपको ये थॉट प्रोसेस लेके चलना है कि ठीक है, मैं अभी बाई की तरफ सोच रहा हूँ, ये 2 बार रिवर्सल सेटअप है, तो बाई का ही यहाँ पे सोचना बनता है, बाई ही मैं सोच रहा हूँ। मगर यहाँ पे अगर सेल होना हुआ तो बहुत होगा तो ये साइडवेज जाएगा, यहाँ से इस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं जाएगा कोई भी कैंडल, इसके लो के इसके हाई के पास आजू बाजू में या तो साइडवेज हो जाएगा। तो ऊपर भी वो डाउट में मुझे डाल रहा है कि शायद ये मार्केट बाई और सेल दोनों की तरफ हो सकता है। अगर ये नीचे चला गया तब तो सेल का सेल ही रहेगा। अब ये चीज अपने दिमाग में जब रहेगा तो कैंडल प्रिंट होते वक्त में आपको उस मार्केट के साथ चलने में बहुत आसानी हो सकती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मार्केट में बाई और सेल दोनों की चीजें, दोनों अगर बाई हुआ तो कैसे कैंडल बनेंगे, सेल होगा तो कैसे कैंडल बनेंगे, ये दोनों आप सोचते रहिए। सोचने में तो कोई बुराई नहीं है, पैसा लगता नहीं है और 5 मिनट टाइम भी आपके पास है, तो वो जरूरी है। अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पे ओके बाई होगा, वो सोच रहा हूँ पैटर्न भी है, ठीक है, मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मैं ट्रेड अभी यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, मैं ट्रेड अगले वाले में लूंगा क्योंकि मुझे डाउट है। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी सोच रहा हूँ कि सेल हुआ तो कैसा कैंडल बनेगा। अब ये कैंडल बन रहा था तो लगा सेल होगा, नहीं, अब तो ये बाई हो गया। अब मुझे नहीं, मैं जो सोच रहा था कि बाई वही हो रहा है, सेल तो नहीं हो रहा। सेल होना होता तो इसके ऊपर में कैंडल नहीं बजाता यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक बाई का ट्रेड बना सकता हूँ। तो ये है वो तरीका कि मार्केट में आप दोनों चाल, दोनों तरफ की चाल एक ही टाइम पे आप सोचिए। समझ रहे हैं? दोनों तरफ की चाल आपको सोचना है एक ही टाइम पे, ठीक है? तो दोनों तरफ की चाल आपको सोचना है एक ही टाइम पे कि मार्केट में एक्चुअली में बाई होगा तो क्या चल रहा है, सेल होगा तो क्या चल रहा है। ओके, अब वापस आते हैं। तो अपना कौन सा नेक्स्ट पॉइंट है जो मुझे डिस्कस करना है आपके साथ, वो है प्राइस मार्केट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन इन हरी, सो आई शुड ऑल्सो नेवर बी इन हरी इन एंटरिंग द एग्जिटिंग। ओके, ब्ला ब्ला ब्ला, ओके, वेरी गुड, फाइन, राइट। इसका कहने का मतलब ये वाला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, मार्केट में डायरेक्शन जो है, कभी भी डायरेक्शन मार्केट अपना बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं करता है। ये आप मान के चलिए, अगर मार्केट एक सेल के डायरेक्शन में है तो काफी समय वो सेल के साइड में ही रहेगा। अगर मार्केट साइडवेज में है तो साइडवेज में ही रहेगा। अगर वो ट्रेंड में है तो ट्रेंड में ही रहेगा। और मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे वो चीजें दिखाता हूँ। ये देखो, ये कल का, ये 10 जनवरी का है मार्केट, 10 जनवरी 2025। ये देखो यहाँ से मार्केट एक लगातार, ये है टाइम कितना बज रहा है, 9:20, और यहाँ तक 10 बजे तक 40 मिनट तक मार्केट एक डायरेक्शन में रहा है, वो है सेल का। यहां से 10:20, 10 बजे से लेकर के और 11:35, 1 घंटा और 30 मिनट तक मार्केट सिर्फ और सिर्फ बाई के ही साइड में रहा है, लगातार बाई की साइड में रहा है। उसके बाद मार्केट एक छोटा सा, यहां पे देखिए एक साइडवेज बनाया मार्केट ने, कितने देर तक, यहां से लेकर के और 11:45 से लेकर के और 2 बजे तक, मतलब तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट लगातार मार्केट साइडवेज में रहा है। और फिर यहां से मार्केट फिर सेल की तरफ 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक मार्केट सेल में ही रहा है। तो मार्केट में ये कह रहा हूं कि मार्केट ना बहुत जल्दी जल्दी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता। अगर उसका बाई का डायरेक्शन है तो बाई में रहेगा, सेल का डायरेक्शन है तो सेल में रहेगा, साइडवेज का डायरेक्शन है तो साइडवेज में रहेगा। मगर वो ट्रेंड और साइडवेज इसमें वो अच्छा खासा टाइम बिताता है। कहने का मतलब हमको हड़बड़ी नहीं करनी है, हमको जल्दीबाजी नहीं करना है। मार्केट में जल्दीबाजी से कुछ फायदा नहीं होता है। अगर डायरेक्शन आपने पकड़ लिया सही से, यकीन मानिए उस डायरेक्शन में मार्केट काफी समय बिताने वाला है। आराम से आप प्रॉफिट को बुक कर पाएंगे, आराम से लॉस को, स्टॉप लॉस अगर होना होगा तो स्टॉप लॉस को आप कर पाएंगे, प्रॉफिट को बुक करना होगा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, जो होना है बहुत ही आराम से होगा। तो हड़बड़ी नहीं मचानी। अब 40-40 मिनट का एक ट्रेंड चल रहा है, आप थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे एंट्री ले लें, क्या फर्क पड़ता है? अगर एक एक घंटे का एक ट्रेंड चल रहा है, आप उसमें थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में एंट्री ले लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जल्दी हमें नहीं करना है, हमें बस राइट डायरेक्शन का वेट करना है और उसके लिए सारे ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करना है। ट्रेडिंग रूल आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पे बाई है, क्या वो बता रहा है कि यहाँ पे सेल है, क्या वो बता रहा है कि यहाँ पे साइडवेज है? अगर वो बता रहा है तो उसके हिसाब से चलिए और उसे बार बार जज करते रहिए। लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि मार्केट में कोई भी चीज अगर साइडवेज है तो, या ट्रेंड है तो, सेल या बाई का कोई भी ट्रेंड है तो
वो कम से कम आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे तक चलता है। तो हड़बड़ाना नहीं है मार्केट में। आराम से जो होगा वो मार्केट में देखा जाएगा, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने इस रूल में बताया है, ठीक है? अब वापस आते हैं आखिरी रूल। साइडवेज मार्केट डोंट टेक ट्रेड्स बैक टू बैक। या ये साइडवेज मार्केट के बेसिकली साइडवेज मार्केट के बारे में है कि साइडवेज मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, ठीक है? अब इस देखो, इस पे मैंने ना डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, तो उसे बार बार यहाँ दोहराने का मतलब नहीं बनता है। साइडवेज मार्केट को कैसे पहचानें, नुकसान से कैसे बचें, ये वाला वीडियो देखिएगा। कहाँ पे मिलेगा आपको? अगेन वही प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे, फिर ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, और फिर इसमें ए टू जेड स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स जब खुल जाएगा तो इसके अंदर में साइडवेज मार्केट को कैसे पहचाने, ये वाला वीडियो है। 10 मिनट का वीडियो है। मैंने इसमें एग्जैक्टली यही समझाया कि पहला आप साइडवेज मार्केट को पहचानेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट पीस है। साइडवेज मार्केट को पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट पीस है। और जब एक बार मार्केट को पहचान लेते हैं, ठीक है, उसमें एक ट्रायंगल बनता है, वो ट्रायंगल के बारे में मैंने बताया वहाँ पे। तो एक बार आपने साइडवेज को पहचान लिया, फिर आप उसमें ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो वो है वो तरीका। तो होपफुली आपको ये पार्ट 1, 2, 3 और 4 ये चारों पार्ट्स आपने देखे हैं। इसको बार बार देखिएगा। देखिए, मैंने जो ये 4 पार्ट में आपको बताया है, ये पिछले 3-4 साल के एक्सपीरियंस को मैंने बताया है। इतना आसान नहीं होगा कि आप बहुत ही आसानी से, हिंदी समझना आसान है, बट इन चीज़ों को समझना, उसको प्रैक्टिस करना, उसको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में लाना, वो डिफ़िकल्ट पीस होगा। तो इसे अच्छे तरीके से बार-बार देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए। जब जो डाउट आए वो कमेंट सेक्शन में डाल के पूछिए, और एक बार ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाता है, तो फिर इसे प्रैक्टिस कीजिए अपने चार्ट पे, और उसके बाद आप इसमें बेहतरीन ट्रेड्स ले पाएँगे, एंट्री कर पाएँगे। स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग अभी भी बाकी है, इन पे मैं डिटेल में वीडियोज़ बनाऊँगा, उसे आप देखिएगा, ताकि आपका स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग का जो जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाए। एक बेहतरीन प्रॉफिट बुकिंग के आपका डिसिप्लिन बन जाए, एक बेहतरीन स्टॉप लॉस बुकिंग का आपका एक डिसिप्लिन बन जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।